हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ क्लासेस। इस क्लास में आप जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं, पहले तो मैं इनकी परिभाषा बता दूंगा आपको। परिमेय संख्याएं होती क्या? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q या r/s के रूप में लिखा जा सकता है। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q यानी जैसे 5/4 हो गया एग्जाम्पल में, 3/2 हो गया या 5/6 हो गया। इस तरह से जो संख्याएं लिखेंगी, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, सभी परिमेय होती हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आपने जान लिया। अब आगे चलते हैं इनके गुणों के बारे में। तो इनके कुछ प्रगुण होते हैं जो इस प्रकार है। प्रगुण में सबसे पहला प्रगुण आता है संवरक प्रगुण। इसमें क्या होता है कि संख्याओं को जोड़ना होता है, किसी भी तरह से इन्हें आप जोड़ सकते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है 2 प्लस -9/10 ये दिया। इसे आप किस तरह से जोड़ते हैं? तो इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले इन्हें आप ब्रैकेट से बाहर निकालिए बराबर करके। तो 2/-15 प्लस इसे आप ब्रैकेट में रहने -9/10। इसे जोड़ने के लिए ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो आप सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए दोनों हर का लसा एलसीएम लिया जाता है। तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे आप। तो इसे आप 2 से काटिए, ये 2 से 15, ये 5। फिर आप 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो ये 5 और ये 5। 5 से काट दीजिए, 1 और 1, ये हो गया। तो इसे आप देख लीजिए, इनका लसा कितना आएगा। 5 × 15, 15 दूना 30, यानी इसका एलसीएम 30 आता है। 30 आया। अब 30 आया तो ये हर माइनस में है। इसे आप इस माइनस को आप क्या करेंगे, इधर देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे लिखा है 2/15, इसके अंश और हर में -1 से गुणा कर देंगे। -1 से गुणा करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस होकर प्लस हो जाएगा। तो ये जो ऋणात्मक चिन्ह है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, -2/15 प्लस -9/10, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसका इसमें भाग देंगे। तो 15 से 30 में यदि भाग देते हैं तो भागफल 2 आता है, और 2 का ही इस अंश में गुणा कर देंगे। तो 2 दूने 4, तो ये हो गया -4, बीच में प्लस रहेगा, ये ब्रैकेट ही रहेगा अभी। इसका इसमें भाग देते हैं तो आएगा 3 से इसमें गुणा करेंगे, 9 × 27, तो ये हो जाएगा -27, ये हो गया। अब आगे -4
अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं। खोलने पर यदि देखिए क्या होता है, खोलने पर आपको नियम बता देता हूँ। प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, या माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, इंटू होगा तो प्लस और माइनस, ये माइनस ही होता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस अपॉन 30 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं, यानी माइनस इंटू माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस होगा। तो अब ये और ये जुड़ेंगे तो 4 और माइनस 4 और माइनस 27 हो जाएगा आपके, माइनस 31/30। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में आया है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब दूसरा गुण की बात कर लेते हैं। तो दूसरे गुण में आता है आपका क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय प्रगुण के लिए नॉर्मल सा क्या करेंगे बता देता हूँ आपको। दूसरा आता है क्रम विनिमय प्रगुण। इसे कैसे करते हैं अब बता देता हूँ आपको। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, यानी चीज़ों को अदल बदल के करना। जैसे एक सवाल है, इसमें अब -5/6 प्लस 2/7। अब इसे सॉल्व करें तो देखिए क्या प्राप्त, या इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। अब ये पहले है, ये बाद में है। अब इससे पहले लेते हैं 2/7 प्लस -5/6। अब देखिए अगर दोनों समान आते हैं तो क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है, यानी सत्यता बता देता है। तो अब दोनों साइड को आप हल करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये -5/6 और प्लस 2/7, इसे बाहर कर लीजिए आप। 2/7 प्लस -5/6। अब देखिए, अब इसका दोनों हरों का एलसीएम लीजिए। दोनों हर पहले बराबर करते हैं। जोड़ करना हो या घटाना, दोनों में पहले दोनों का हर समान किया जाता है। तो हर समान करने के लिए आप दोनों का लॉस लेंगे, 6 और 7 का। तो ये पहले 2 से कट करिए, तो ये 3, 7। यहाँ आप कट करते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, ये 7 कटेगा नहीं, फिर 7 से काट दीजिए तो 1 और 1। अब देखिए, अब इसका एलसीएम क्या आता है, 7 तरीके 21, 21 दूना हो जाता है आपका 42। तो 42 हो गया। अब दोनों का हर समान हो गया। अब इधर भी देखिए, ये इधर भी 7 है, इधर भी 6, तो इधर भी 42 हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग दीजिए, तो ये जाएगा 7 बार में, 7 टाइम्स। तो अब 7 बार में जाएगा, तो इसका ही अंश में गुणा करिए। तो 7 पंजे 35, माइनस का चिन्ह रहेगा 35 प्लस, अब इसका इसमें भाग दीजिए, 6 टाइम जाएगा 6 बार, तो 6 दूना 12। अब यहीं उसका 7 छक 42 और 6 दूना 12 प्लस, इधर माइनस में रहेगा, ये 7 बार जाएगा, 7 पंजे 35 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, यह माइनस में है और यह प्लस में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तो अब घटेगा यहाँ, तो घटेगा। अब माइनस बड़ा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। अब माइनस का चिन्ह लगेगा, तो अब देखिए 5 में से 2 गया 3, और या 3 में से 1 गया, तो 42 इक्वल टू। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ क्या करेंगे, 12 अब प्लस और माइनस इंटू करेंगे तो माइनस आएगा,
-35 वन 12। इसे कर दीजिए आप -23/42 इक्वल टू, अब ये 12 -12 में से 35 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो इसलिए माइनस में आएगा, तो माइनस। अब इसे में भी घटाएंगे 23/42, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी परिमेय लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय प्रगुण होती है। इस तरह से हो सकता है। अब तीसरे प्रगुण में होता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में क्या होता है कि इसमें अंकों का स्थान बदल बदल कर पता किया जाता है कि दोनों का आंसर एक समान है या नहीं। इसमें इस तरह से सवाल आएंगे, आपको बता दे रहा हूँ। देखिए -2/3, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, बड़ा ब्रैकेट, प्लस 3/4, ये एक ब्रैकेट में बंद हो गया, प्लस 1/-5, इस तरह से ये हो गया। अब इसी को, अब ये दोनों एक साथ हैं, अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ, अब इसको अलग कर देंगे। तो अब देखिए, तो ये -2/3, इसको अलग कर लीजिए आप, फिर यहाँ ब्रैकेट करके यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए, और 3/4 प्लस यहाँ 1/-5, इसे कर लीजिए आप एक में। अब देखिए दोनों को हल करते हैं, यदि दोनों का आंसर एक समान आता है तो जान जाइए कि यह साहचर्य प्रगुण होता है। तो आइए करते हैं, इसे आप पहले इसे हल कर लिए, फिर इसे हल करिएगा। तो आप देखिए, पहले ये दोनों का हर समान नहीं है, हर समान करते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, इसे आप भाग देंगे तो 4 जाएगा, और 4 12, तो आपका ये हो जाएगा -8 प्लस 3 9, ये हो गया एक ब्रैकेट में, प्लस। अब इसे आप, ये माइनस है, इस माइनस को ऊपर ले लेते हैं, -1/5 इक्वल टू, यहाँ भी उसी तरह हल करेंगे, -2/3 प्लस, इसे हल करिए, इसे भी इसका एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, तो ये 20 आएगा। अब ये इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5, तो ये 5 15, और ये माइनस ऊपर है तो इसे प्लस ले लेंगे, ये माइनस नीचे है तो इसे ऊपर ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका -4 हो गया। उसके बाद फिर इधर से हल करते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस, दोनों माइनस प्लस माइनस होता है, तो -8 और +9 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/12 प्लस -1/5, इस तरह से ये हो गया। दूसरा इसको हल करते हैं, -2/3 प्लस, ये माइनस प्लस तो 15 -4 120, ये हो जाएगा। इसे आगे हल करिए, पहले एक बार और लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे करेंगे। -1/5 इक्वल टू -2/3 प्लस, अब इसे 15 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 11/20, इस तरह से ये बचा। अब आगे करते हैं, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 5 का एलसीएम आपका लेते हैं, तो आपका 60 ले लेते हैं, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60,
5 60 हुआ, तो ये 5 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और प्लस इसमें लिखते हैं ये 12 पंजे 60 होता है, तो ये -12 इक्वल टू, अब इसका लसा लेते हैं तो हम 60, इसका भी आता है 3 और 20 का 60, तो ये 20 टाइम्स जाएगा यानी 20 बार, तो -20 में से 2 का गुणा करते हैं 40, प्लस 3 बार ये 33। तो अब देखिए, अब आगे करते हैं इसे सॉल्व। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये है -5 कितना है आपका, ये देखिए यहीं आपको आगे बता देता हूँ। 5 प्लस, ये प्लस और माइनस हो जाएगा, -12 + 60 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, ये -40 है और ये -33 या +33, तो इसे आप घटा देंगे तो आंसर आपका आएगा -7/60। इसमें से भी आप घटाते हैं, 12 में से -12 है, उसमें से 5 घटा, -7/60 इक्वल टू -7/60, यानी LHS बराबर RHS दोनों आता है, तो यह दोनों नियम का पालन करते हैं। तो मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बता दिया है। अब आगे चलते हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। यूट्यूब पर जो चैनल है NCERT मैथ क्लासेस, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। अब मैं आपको कुछ सवाल बताता हूँ जो कि यूपी बोर्ड में जो 8वीं किताब है, ये देखिए किताब है ये, इस किताब को मैं पूरे सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं इसे अच्छी तरह से पढ़ना और समझना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसमें से जो अभ्यास 1A, इसमें कुछ सवाल हैं, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा एक एक करके। आप इसे देखिए, अब लाइक करिए। देखिए, अब से सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 4/5 प्लस -2/5, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इनके हर समान है, तो हर समान है, तो जिस क्वेश्चन में हर समान रहता है उनमें केवल अंश को ही जोड़ा या घटाया जाता है। हर समान ना हो तो उनका लसा लेकर उन्हें समान किया जाता है, उसके बाद फिर जोड़ा या घटाया जाता है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। इसे देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले 4/5 प्लस 2/5 इसे लिख लेंगे। उसके बाद इसका हर समान है तो हर एक ही होगा, 4, ये माइनस ये प्लस है, तो प्लस माइनस इंटू करेंगे तो माइनस आता है हमेशा, -2, इसे आप घटा देंगे तो 4 में से 2 गया, 2/5, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये पहला सॉल्व हो गया। इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, ये दोनों अंश और हर में ऋणात्मक, तो इन्हें धनात्मक करने के लिए आप अंश और हर में -1 से दोनों में गुणा कर देंगे। तो -4/-5 इंटू -1/-1, दोनों अंश और हर में एक ही नंबर से गुणा करने से उसका मान नहीं बदलता है, प्लस 2/-5, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आएगा 4/5 प्लस, अब इस माइनस को ऊपर ले लेंगे, -2/5, ये प्लस
ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो आप इसे माइनस कर देंगे। 4/5 माइनस 2/5, दोनों का हर समान है, तो आप इसे इस तरह से लिख देंगे 4 माइनस 2 इक्वल टू 2/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत आसान है, ये दूसरे का पहला सवाल। अब इसमें देखिए ये हर समान नहीं है इसके, तो इसे समान करने के लिए, मतलब एक बराबर करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। ये 4 है, ये 2 है, इसका एलसीएम 4 होगा। ये तो छोटी सी सवाल है, 4 होगा, तो इस अंश हर से इसमें भाग देते हैं, तो 4 × 9 4, एक बार जाएगा, और जितना आएगा भागफल उससे अंश में गुणा करते हैं, तो 1 आया है, तो 3 × 1 = 3, प्लस यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 2 तिहाई 6, यानी -6, ये हो गया। आगे करते हैं 3, ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, गुणा करेंगे, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, -6/4। इसका आंसर होगा, ये 3 प्लस में है, ये 6 माइनस में है, 6 बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस का लगेगा, 3 में से -3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये या तो देखिए बताता हूँ, संख्याएं p/q के रूप में रहें, चाहे धनात्मक हों या ऋणात्मक, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए। इसमें इस सवाल में दोनों अंश और हर ऋणात्मक है, -1 से ऊपर और अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ये प्लस में हो जाएंगे। 3/4 प्लस ये, इसको आप ऊपर ले लेंगे तो -5/6। अब इसका हर समान करेंगे, तो हर समान करेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ, 4 और 6 का 2 से कट करेंगे तो आपका आएगा 2 3, ये फिर 2 से 1 3, 3 से 1 और 1, तो 3 2 × 6 और 6 2 × 12, तो 12 आया। तो 4 तिहाई 12, 3 9, प्लस 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस इंटू करेंगे, माइनस आएगा, तो 9 - 10/12 इक्वल टू -1/12, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आंसर हो जाएगा आपका। देख लीजिए, फिर से आपको बता देता हूँ, 9 प्लस -10 है बटा 12। अब ये 9 आ गया, ये प्लस और माइनस हो जाएगा 10/12, तो इसमें से ये घटेगा -1/12, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी उसी तरह है। देखिए अगला सवाल में क्या है, दोनों के हर समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए सबसे पहले हर समान करते हैं। तो इसका हर समान होगा, अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे आप 12 और 16 का, तो 2 से कट करेंगे 6 8, 2 से कट करेंगे 3 4, 2 से 3 2, फिर 2 से, तो आपका 3 1, फिर 3 से 1 और 1, 3 दूना 6, 4 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ये आपका 48 आ जाएगा। 48 आ गया। अब 12 चौक के 48, तो 5 चौक के 20, प्लस यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, 16 तिया 48 और 7 तरीक के 21, -21 यहाँ भी रहेगा। अब ये देखिए प्लस और माइनस होता है, तो 20 - 21/48 इक्वल टू 21 में से 20 गया, -1/48,
48, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम वही है। इस सवाल में ये दोनों माइनस हैं, अंश और हर, तो इसमें -1 से अंश में -1 से हर गुणा कर देंगे तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3/11 प्लस यहाँ -4/33। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 33 आएगा। अब ये इससे भाग देंगे तो 3 बार हो जाएगा, फिर 3 करना हो जाएगा। ये प्लस और माइनस यहाँ देखेंगे माइनस हो जाएगा, और इसका इसमें भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो ये भी 4 एकम 4। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हुई, 9 में से 4 गया, 5/33। ये आपका आंसर होगा। एकदम सिंपल है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको नहीं दिखा होगा। इन दोनों में दोनों माइनस हैं, दोनों में -1 से गुणा कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा। ये उसी तरह आ गया, दोनों का लसा 33 होगा, ये 3 बार में जाएगा, इसमें 3 का गुणा होगा, 9 हो गया। ये उसी तरह आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 9 में से 4 गया, 5 हो जाता है, 33 का 33। आगे देखिए, ये 2 है, इसके नीचे आप बटा करके 1 ले सकते हैं। कोई भी पूर्णांक संख्या है उसके हर के नीचे 1 होता है, तो आप इसे इससे लिख सकते हैं। अब इसका हर समान करिए, तो ये 9। अब इसमें इसका भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 दूने 18, और ये प्लस यह माइनस ही रहेगा, 9 एकम 9, ये -11 ही रहेगा। अब इसे आगे बढ़ाते हैं तो देखिए 18 -11, माइनस कहाँ से आया, ये माइनस ये प्लस, दोनों का इंटू करेंगे, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस ना। अब इसमें से ये घटेगा तो 18 में से 11 जाएगा, 7/9, ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, उसी तरह है, इसके भी नीचे 1 होता है। अब इसे आप भाग दीजिए, इसमें -1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2/3, माइनस से माइनस कट जाता है, 2/3 हो गया। अब देखिए ये 3 टाइम्स जाएगा और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो -9 प्लस, यहाँ दोनों हट गए हैं तो ये प्लस में हो गया है, तो यहाँ प्लस ही लग जाएगा। और ये 3 एकम 3, तो 2 एकम 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस का चिन्ह पहले लगाएंगे। अब क्या, 9 में से 2 गया, 7/3, ये आपका आंसर होगा। तो ये पहला चैप्टर जो है आपका सॉल्व हो गया है। अब तो आपका अभ्यास 1A समाप्त हो गया है। आप इसे चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, और हमारे चैनल NCERT मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करिए, जो आपको नहीं समझ में आया वो दोबारा बताया जाएगा। परिमेय संख्याओं की आज पहली क्लास जो है अभ्यास 1 का A से समाप्त कर लिया गया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट आएगा, जो होगा अभ्यास 2 का, अभ्यास 1 का A का B। थैंक यू।